मैंने अनुभव किया है 75 साल में, केवल भोजन सुधार से हम मोर देन 90% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ओनली चेंज इन डाइट, केवल भोजन सुधार। कैसे? आहार के 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। एक है भोजन, जो माताएं बहनें घरों में बनाती है, अपने माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए। और कोई मेहमान आता है घर में तो हम क्या बोलते हैं उस समय? आइए महाशय जी, भोजन ग्रहण कीजिए। यही वाक्य बोलते हैं ना, आइए महाशय जी, भोजन ग्रहण कीजिए। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भोजन ग्रहण कीजिए। लेकिन जब हम होटल में जाते हैं, कभी कहते हैं ऐसा, आज भोजन ग्रहण करने के लिए होटल में जा रहे हैं? क्या कहते हैं? खाना खाने के लिए। होटल में खाना खाया जाता है, भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। घर में भोजन ग्रहण किया जाए। शब्दों का जो है अंतर देखिए। एक तीसरा भी है, जो न तो घर में ग्रहण किया जाता है और न ही होटल में खाया जाता है। वो तीसरा है आहार अथवा प्रसाद, जो न तो खाया जाता है न ग्रहण किया जाता है, प्रसाद पाया जाता है। जब भी प्रसाद आपको मिलेगा, प्रसाद पाइए, ऐसा बोलते हैं। खाइए नहीं बोलते, ग्रहण कीजिए भी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? प्रसाद पाइए। तो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या प्रसाद पा रहे हैं? यदि प्रसाद, भोजन को आप प्रसाद समझ कर पा रहे हैं, तो भोजन आपके लिए जो है स्वास्थ्य देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आजकल इस प्रसाद में भी प्रदूषण हो गया है। समोसा भी कभी कभी प्रसाद में मिल जाता है, गुलाब जामुन भी मिल जाता है, कचौड़ी भी मिल जाती है, ब्रेड तो मिलता ही है। तो ये इस प्रदूषण से बचना चाहिए। पहले जमाने में प्रसाद जो है केवल फल का दिया, फल ही प्रसाद माना जाता है, केवल फल। और फल आप खाइए, कभी भी आप बीमार नहीं पड़े। फल और सब्जी कच्ची, रॉ फूड। आहार के बारे में एक और उदाहरण आपको देता हूं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो आजकल ट्रेंड क्या है? कहाँ जाते हैं? बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? पहले तो आपको जो है चिट्ठी पर लिख देगा, ये टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, पता नहीं कितनी सारी टेस्टें लिख देता है। सभी रिपोर्ट एक साथ लाइएगा। ओके सर, गए, सभी रिपोर्ट्स एक साथ लेके लिस्टेड देखो, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को पूरा रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर क्या करता है? प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कागज पर, ये टैबलेट, ये कैप्सूल, ये इंजेक्शन, ये दवाई, जाइए मार्केट से खरीदिए। हम डॉक्टर को थैंक यू भी बोलते हैं, जेब भी ढीली करते हैं। और जाते जाते
जो मैं बात बताने वाला हूं वो अभी आ रही है। कोई भी बीमार, एनी पेशेंट, जब भी डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के बाद जाता है, एक बात जरूर पूछता है, किसी भी बीमारी का हो डॉक्टर वो पेशेंट, एक बात जरूर पूछता है, क्या खाऊंगा, क्या खाएं। अरे खा खा कर तो बीमार पड़े हो, फिर भी डॉक्टर से पूछ रहे हो क्या खाएं। डॉक्टर तो बोलेगा सब कुछ खाओ। ये गोली खाना मत भूलना। देखिए, जितना भी मेडिकल एजुकेशन है ना, वहां जो है उनके सिलेबस में खाने के बारे में लिखा ही नहीं, भोजन के बारे में नहीं बताएंगे, दवाइयों के बारे में खूब बताएंगे, बीमारियों के बारे में खूब बताएंगे, ऐसी ऐसी लंबी लंबी बीमारियां बताएंगे, आपको कभी समझ में नहीं आएगी, कभी आपको उसका उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सिलेबस में भोजन के बारे में बताएंगे तो आप लोग ठीक हो जाएंगे ना, तो बताते ही नहीं। भोजन इतना महत्वपूर्ण है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। आपने YouTube पर सुना होगा डॉक्टर विमल छाजेड़, सुना है आप किसी ने? डॉक्टर विमल छाजेड़ के YouTube पर जो है काफी वीडियोस आते हैं। कुछ सालों पहले he was the cardiologist in All India Institute of Medical Science। दिल्ली का जो है एम्स हॉस्पिटल है ना, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल जो है हिंदुस्तान का, उसमें he was the cardiologist, हृदय रोग विशेषज्ञ थे। और आजकल बड़े बड़े शहरों में इनके सेंटर्स खुले हुए, साउल सेंटर के नाम से, साउल सेंटर। उसमें वो सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? जीरो ऑयल कुकिंग, जीरो ऑयल कुकिंग, यानी कोई भी भोजन बनाइए बिना घी तेल के। कैसे बनाएंगे आप? पानी में सब्जी को कैसे भूनेंगे, ये सिखाते हैं। कपिल को बुलाते हैं, मियाँ बीबी को बुलाते हैं, होटल में रुकवाते हैं, खूब पैसे कमा रहा है वो, और सिखाते हैं केवल बिना घी तेल के कैसे सब्जी बनाएं, और सब्जी बनाकर खिलाते भी हैं और बोलते हैं ये तरीका यदि आपने घर में अपनाया तो आपका हृदय सदैव सुरक्षित रहे। ये कौन बोल रहा है? एम्स का कार्डियोलॉजिस्ट। उनका ये भी कहना है, आजकल जितने भी हिंदुस्तान में बाईपास सर्जरीज हो रही है, उनका कहना है कि 90% बाईपास सर्जरीज कैन बी बाईपास। यानी 100 लोगों में से 90 लोग अनावश्यक जो है बाईपास सर्जरी हो रही है डॉक्टरों के द्वारा। बोले ये कोई नहीं बताएगा, और मेरे सामने कोई भी डॉक्टर आकर इस विषय पर चर्चा करेगा। किसी की 30% ब्लॉकेज है, किसी की 50% ब्लॉकेज है, किसी की 80% ब्लॉकेज है, सबको कहा जाता है बाईपास सर्जरी। उनका कहना है कि जब भी ब्लॉकेज होता है ना, बोले स्वस्थ व्यक्ति में भी ब्लॉकेज होता है, 20% होगा, 30% होगा, ब्लॉकेज होता है। और बॉडी में ऐसा सिस्टम है, ऑटो बाईपास होता रहता है। एक यदि ब्लॉकेज हो जाए
तो बॉडी में ऐसा सिस्टम है, वो दूसरा रास्ता ले लेती है, ऑटोमेटिकली बाईपास सर्जरी हो जाती है, लेकिन कोई डॉक्टर बताता नहीं है। ये वो विमल डॉक्टर छाजेड़ जो बताते हैं। और जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, बस उसको डरा देते हैं, 90% जो है ब्लॉकेज है। साहब क्या होगा? हाथ जोड़कर उसको कहना पड़ता है, साहब क्या होगा? बाईपास हो गई, बाईपास हो गई। मैं घर से पूछ के तो आऊं, सलाह करके आऊं। अरे घर पहुंचोगे तो सलाह करोगे ना, घर पहुंचोगे तो सलाह करोगे। और फिर वो क्या कहता है? साहब पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो क्या करोगे? घर बेचूंगा। कितना समय लगेगा? सब 1-2 महीने तो लगेंगे घर बेचने में। तो डॉक्टर लिख देता है 2 महीने के बाद आ। ये वस्तु स्थिति है, आप सब लोग जानते हैं। और ये और कोई नहीं, मेडिकल का डॉक्टर बता रहा है। आप YouTube पर उसको आप देखिए, वीडियोज आते हैं उनके। उन्होंने 0 ऑयल के डिशेस बनाए हैं, बुक्स लिखी हैं, 8 पुस्तकें लिखी है। 0 ऑयल स्नैक्स, 0 ऑयल स्वीट्स, 0 ऑयल लंच, 0 ऑयल डिनर, ऐसे बुक्स लिखते हैं। 8 पुस्तकें मेरे पास रखी हुई है। विमल छाजेड़, डॉक्टर विमल छाजेड़। आप केवल जो है गूगल पर दीजिए डॉक्टर विमल छाजेड़, सब आ जाएगा उसका। और वो इतना जो है हिंदी में बताता है, हेल्थ के ऊपर उनका कमांड है। और ये बहुत कुछ बातें जो है नेचुरली बताता है। आप उनका सुनिए ना, आप स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा खाना खा के सब स्वस्थ है। बिल्कुल। तो आहार पर हम विचार कर रहे थे। आहार कितना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। खा खा कर मरने वालों की संख्या अधिक है, भूख से मरने वाले कम होते हैं। खा खा कर मरने वालों की संख्या अधिक है और भूख से मरने वाले। भूख से जब कोई मरता है ना, दूसरे दिन अखबार में हेडिंग में आ जाता है, बिहार में 2 भूख से मरे, आता है। और खा खा कर इतने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में रोज मर रहे हैं खा खा कर। उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं। कोई डाटा तो कलेक्ट करे। रिसर्च का विषय है ये, कितने लोग मर रहे हैं खा खा कर, कोई हिसाब किताब नहीं। मुझे तो गालिब का शेर है, याद आता है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सुना होगा आपने। हम आह भी, हम माने नेचुरोपैथ, आह भी भरते हैं। नेचुरोपैथ क्या बोलता है? उपवास करो, उपवास करो कहते हैं ना। एक आह भरते हैं माने हम उपवास कराते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। लोग का कमेंट क्या करते हैं? ये भूखों मारते हैं। हम उपवास कराते हैं तो कमेंट क्या आता है? ये भूखों मारते हैं। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर डाले तो चर्चा ही नहीं होती। वो माने आप समझ गए? समझ गए ना? उनको लाइसेंस है मारने का। तो भोजन
का स्वास्थ्य में बहुत बड़ा रोल है। कल आपने वर्दी भाई को सुना, वो ऑर्गेनिक के बारे में कितना जो है बता रहे थे, और हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं, आज मेरी इनसे चर्चा हुई, उन्होंने बताया बड़ौदा के पास हमारा कितना 30 बीघा जमीन है। वो बड़ौदा वाले नहीं, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं अपने फैमिली के लिए, कौन साहब है वो? हाँ, कौन? उन्होंने कितना 16 बीघा जमीन है, 16 बीघा जमीन में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और उनका कोई बिजनेस नहीं है, अपने फैमिली के लिए सब चीजें जो है वो सब सब्जियां फल ऑर्गेनिक कर रहे हैं। कितने अलर्ट हैं, कितनी अवेयरनेस है। इनके नाम से एक ताली बजा दीजिए भाई। आप अपना दिखा दीजिए, सूरत दिखा दीजिए सबको। खड़े हो जाइए ना प्लीज, प्लीज खड़े हो जाइए। देखिए ये है, ऐसे यदि नौजवान निकल आए तो हम स्वास्थ्य में स्वावलंबी बन सकते हैं। आहार, एलोपैथी का जो फादर ऑफ एलोपैथी कहा जाता है, कौन था मालूम है आपको? फादर ऑफ